गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लस वन क्लास की केमिस्ट्री यूनिट सेकंड चल रही है। टॉपिक था हमारा, बीच में रह गया था कल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। देखिए स्टार्टिंग की बात करते हैं, कैथोड रेज क्या थी। ठीक है, जो कैथोड से इमिट होती थी और क्या था, एनोड के होल में से पास होती थी, और क्या था, जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब थी यानी क्रोक्स ट्यूब थी, उसकी वाल के साथ स्ट्राइक करने पर हुए ग्लो प्रोड्यूस करती थी। इस प्रकार की रेज को कैथोड रेज कहते थे। कैथोड रेज की पहली प्रॉपर्टी है, क्या है, देखो पहले समझो इसको। ये बताता है कि जैसे ही कोई भी रेज है, जैसे सन है या फिर क्या है, कोई आपका बल्ब है, उससे रेडिएशंस निकलती हैं, रेज निकलती हैं, तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रेज निकलती हैं, और जो उसके रास्ते में, उसके पाथ में आता है तो वो शेडो यानी छाया बनाती हैं उसकी। ठीक है, तो दे प्रोड्यूस कौन, कैथोड रेज प्रोड्यूस, यानी कि दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस शेडो। क्या प्रोड्यूस करती हैं, शेडो, यानी कि ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसकी भाई, ऑब्जेक्ट की। कौन सी ऑब्जेक्ट की, जो उसके पाथ में आती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ है, जो उसके पाथ के अंदर आती है, पाथ के बीच में आती है, तो उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, शेडो। क्या बन जाती है, शेडो, छाया बन जाती है। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो रेज है, कैथोड रेज है, स्ट्रेट इन ए ट्रेवल है, स्ट्रेट ट्रैवल इन ए लाइन, या ट्रैवल इन ए स्ट्रेट ए लाइन। तो क्या लिखोगे आगे, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इट मीन्स कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैस कहाँ, इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी कैथोड रेज की, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो आपको अभी बताया था, जो कैथोड रेज हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। तो क्या लिखो, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ, यानी कि बनी हुई है भाई, किसकी बनी हुई है, मेड अप ऑफ मटेरियल। किसके मटेरियल की, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन की बनी हुई हैं। ठीक है, तो याद रखोगे। ठीक है, तो कहते हैं कि देखो थर्ड प्रॉपर्टी है, तो जैसे ही ये रेज इसके पाथ में से जो कोई बॉडी आएगी, जैसे ये रेज ट्रैवल करती हैं, इसके पाथ में कोई बॉडी आती है, शैडो छोड़ती हैं, तो इसका मतलब उसको क्या करेंगे, हीट भी करती हैं। तो आपने देखा होगा धूप के अंदर क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट रखती तो वो गर्म हो जाती है, तो इट मीन्स कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं भाई। ठीक है, दूसरा है, अगली प्रॉपर्टी है, देखो अब आपको पता चलेगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है तो इट मीन्स, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, कैथोड रेज, क्योंकि आपको याद है कैथोड रेज कैरी कौन सा चार्ज होगा भाई, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। ठीक है, तो दूसरी बात, एक आपने पढ़ा था पहले, जैसे ही फोटो खिंचवाने जाते थे तो एक क्या बनता था, नेगेटिव। जैसे ही लाइट उसके ऊपर गिरती थी, जो आपकी फिल्म थी उस फिल्म के ऊपर गिरती थी, तो उस वहाँ से वो क्या है, मेल्ट हो जाती, और जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक इमेज बन जाती है, जिसे हम नेगेटिव कहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, देखो जैसे ही कहता है कि कोई मेटल की फाइल है, उस मेटल की फाइल के ऊपर कैथोड रेज गिरती हैं तो उसके अंदर से पास हो जाती हैं, और इस प्रकार पास होने को क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो दे हैव कौन भाई, कैथोड रेज दे हैव पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है क्या है, तो दैट इज दे कैन इजीली, क्या है, दे कैन इजीली पास थ्रू, किसमें से पास हो जाएगी भाई, थ्रू द थिन फाइल
फाइल का मतलब होता है पतली सी परत भाई, फाइल ऑफ मेटल। मेटल की पतली सी परत के अंदर से पास हो जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करता है भाई, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अब आपको पता है ही क्या, देखो भाई जब फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या है, एक्सरे में भी यूज करते हैं इसका। तो दे प्रोड्यूस, कौन, कैथोड रेज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, बोलो एक्स रेज। क्या प्रोड्यूस करता है, एक्स रेज। कब, व्हेन दे स्ट्राइक, व्हेन दे स्ट्राइक विद हार्ड मेटल, हार्ड मेटल। क्योंकि आप कभी गए हो गए, फ्रैक्चर हो गया हो तो हाथ में पैर में कहीं, तो क्या है कि हार्ड मेटल किसकी बनी हुई थी, वो टंगस्टन की। टंगस्टन का सिंबल क्या है, W। तो उसके ऊपर रखवाते थे और ऊपर से रेज डालते थे। तो कौन सी रेज थी, कैथोड रेज। तो वो क्या प्रोड्यूस करती थी, एक्स रे। क्या प्रोड्यूस करती थी, एक्स रे। ठीक है, उसके बाद क्या था, जैसे ही कहता था, देखो आपने कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस हुई और एनोड के ऑलमेट से पास हुई और वो क्या, स्ट्राइक विद द ग्लास वाल, तो दे प्रोड्यूस ए ग्लो, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, तो दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती हैं भाई, दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस। ठीक है, ऑन द, किसके ऊपर भाई, ग्लास वाल, ग्लास वाल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब की ग्लास वाल जो है या ग्लास वाल है उसके ऊपर है ग्रीन फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी थी इसकी, तो क्या है, देखो भाई जैसे ही कहता है कि ये गैस के अंदर से प्रोड्यूस जाती है ना, कैथोड रेज पास होती हैं, इजीली ट्रैवल करती हैं, तो वो क्या कर देती हैं, आयन में कन्वर्ट कर देती हैं। किस में कन्वर्ट कर देती हैं, आयन में। तो दे कॉज आयनाइजेशन, आयोनाइजेशन। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रो, किसके थ्रो भाई, थ्रो विच दे पास, उस जिस गैस में से ये पास होती है ना, तो उसको क्या कर देती है, आयनाइज। क्या कर देती है, आयनाइज, यानी आयन में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, कैथोड रेज और कैथोड रेज की प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भाई। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी अपना टॉपिक है, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, तो ये एक प्रोसेस है। अब जैसे मान लो कि क्या है कि कोई बम, ठीक है, फूटा, बम विस्फोट हुआ, तो उसमें से क्या है, एकदम से क्या है, बहुत सारी रेडिएशंस निकलेंगी, बहुत सारी रेज निकलेंगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। यानी कि इट इज़ द प्रोसेस या फिनोमिनान कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस आप समझते हो, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता क्या है, जो या तो अपने आप हो जाए या फिर क्या है एक बार स्टार्ट करने के बाद हो। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। जैसे आप मान लो कि आपने मोमबत्ती जला दी, तो क्या है कि एक बार जलने के बाद, स्टार्ट होने के बाद वो तब बुझेगी जब उसका वैक्स यानी मोम खत्म हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद वो चलती रहेगी, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ, किस चीज़ का एमिशन है, ऑफ रेडिएशंस का, एकदम से बहुत सारी रेडिएशंस का एमिशन है। तो बहुत सारी रेडिएशंस इमिट होंगी। ठीक है, किसके द्वारा, बाय सर्टेन एलिमेंट, कुछ एलिमेंटों के द्वारा, सर्टेन एलिमेंट्स। ठीक है, लाइक जैसे क्या था, कौन से थे, यूरेनियम, ठीक है, या फिर क्या है, रेडियम। ठीक है, क्या है, रेडियम। तो कुछ एलिमेंट हैं जिसके ऊपर हम क्या कहते हैं कि ये विस्फोटक पदार्थ हैं, जिसके ऊपर क्या है, थोड़ा बहुत स्ट्राइक होने के बाद क्या है, एकदम से अचानक से क्या होगा, बहुत सारा विस्फोट होगा, जिसकी वजह से रेडिएशन से एमिट होंगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो इस प्रोसेस में जो एलिमेंट यूज किए गए उन्हें क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते क्या हैं, तो अब आपको पता चल गया
those element which emits कौन सी रेडिएशंस भाई? रेडियो एक्टिव विच इमिट्स द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, तो यह स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस किस कहाँ तो याद रखोगे। ठीक है, आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलिए। देखो भाई, आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके द्वारा उनके ऊपर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो देखो, एक आपने क्या ले लिया? ब्लॉक ले लिया। ठीक है, एक आपने क्या ले लिया? ब्लॉक। ठीक है, जो लेड का बना हुआ हो। ठीक है, किसका है? ये ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक किसका ले लिया? ब्लॉक ऑफ लेड। ठीक है, किसका बना हुआ है? लेड का। ठीक है नहीं, तो उसके बाद कहता है इसके अंदर आपने क्या रख दिया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या रख दिया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या रख दिया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसके ऊपर क्या कर दिया हमने? बम्बार्डमेंट करवा दिया। ठीक है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा दी मान लो। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि 3 टाइप की रेडिएशंस निकलेंगी, लेकिन क्या है कि एक साइड में तो आपने क्या है? पॉजिटिव प्लेट लगा दी, और एक साइड में क्या लगा दी? नेगेटिव प्लेट लगा दी। ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी, तो उन रेडिएशंस के ऊपर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी उनके ऊपर कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ठीक है, सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपल। और कहते हैं कि जो बिल्कुल किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होती वो स्ट्रेट चली जाती हैं। इस प्रकार के रेडिएशंस के ऊपर क्या होगा? कोई चार्ज नहीं होता, तो नो चार्ज लिखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, तो उस प्रकार की रेडिएशन को क्या बोलते हैं? अल्फा रेज। क्या बोलते हैं? अल्फा रेज। जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? बीटा रेज। और जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है उसको क्या है? गामा रेज। क्या बोलते हैं? गामा रेज। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। तो देखिए, टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक field on the radiations emitted from a radioactive element। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा जो रेडिएशन इमिट की गई हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। तो देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस रखी है। ठीक है, तो कुछ रेडिएशंस क्या है? नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, कुछ क्या है? किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ, और कुछ बिना डिफ्लेक्टेड है, विदाउट डिफ्लेक्ट। ठीक है, तो देखो इसके निष्कर्ष क्या निकले? दोज रेज, देखो भाई, दोज रेज which are deflected towards नेगेटिव प्लेट। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, तो these rays carry दीज रेज, इस रे के ऊपर क्या होगा भाई? रेज कैरी, इस रे के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव की तरफ होगा तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दीज रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। और इसे क्या कहेंगे? और कॉल्ड, क्या कहते हैं? अल्फा रेज। क्या कहते हैं? अल्फा रेज। ठीक है, अल्फा रे के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो अल्फा रेज याद रखना है, अल्फा रे हैव +2 यूनिट चार्ज। भाई कितना चार्ज होता है? +2 यूनिट चार्ज होता है। कितना होता है? +2 यूनिट चार्ज। एंड और क्या है? मास कितना होता है? 4 यूनिफाइड। भाई क्या है? 4 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हैंस अल्फा रेज कहते हैं कि रिप्रेजेंट एज किसके रूप में? हीलियम-2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके रूप में? हीलियम-2। ठीक है,
उसके बाद दूसरी है इसकी, तो देखिए दूसरी क्या कंडीशन कहता है, तो दूसरी क्या है, अब आपको पता चल गया। दूसरी के हिसाब से बात करते हैं, तो दोज रेज विच आर डिफ्लेक्टेड, वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी भाई, बोलो, नेगेटिव तरफ। तो ये किसकी तरफ होंगे, डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। हेंस दीज रेज कैरी, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। आर कॉल्ड, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, बीटा रेज। क्या कहते हैं, बीटा रेज। बीटा रेज हैव सेम मास एंड चार्ज, किसके बराबर होता है भाई, ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उसी के बराबर होता है। एंड, और किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो -1 चार्ज होता है, और ठीक है, मास इसका नामात्र नेग्लिजिबल के रूप में मानते हैं। तो याद रखोगे इलेक्ट्रॉन यानी कि ई के ऊपर -1 लगा दो। ठीक है, ये इसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, जो डिफ्लेक्ट नहीं हुई उनको क्या कहते हैं, दोज रेज विच इज अनडिफ्लेक्टेड, जो डिफ्लेक्ट नहीं हुई। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड आर कॉल्ड गामा रेज, इन्हें क्या कहते हैं, गामा रेज। दे आर सिंपली, इन्हें क्या है ये, सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशंस, इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखोगे। थैंक यू।